Hello friends, I welcome you to our channel Vital Mind Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe a businessman you admire. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉलोअप क्वेश्चन। तो आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में। अगर गाइज आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आर्ट से रिलेटेड देखने के लिए। इसके अलावा गाइस जो बेल आइकन है आप उसको भी दबा सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाए। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस बिजनेसमैन का मतलब तो सबको ही पता होता है। देन जो एडमायर है उसका मतलब होता है प्रशंसा। सो आई होप इसके जो मीनिंग है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रिटायरमेंट एज फॉर मेन एंड वुमेन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो रिटायरमेंट एज है, जो हम रिटायरमेंट लेते हैं, आपने सुना भी होगा कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने जो प्रोफेशन है उससे क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। मतलब फिर वो ड्यूटी नहीं करते, जो भी वो प्रोफेशन में काम करते हैं वो फिर वो काम नहीं करते, वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं उससे। सो जो रिटायरमेंट की एज होती है वो जो मेल्स हैं जो फीमेल्स हैं उन दोनों के लिए क्या होनी चाहिए। सो आपको ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट शुड नॉट बेस्ड ऑन जेंडर। जो रिटायरमेंट है वो बेस्ड नहीं होनी चाहिए जेंडर के ऊपर, लिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल के ऊपर ऐसे जेंडर होते हैं ना, जो जैसे मेल हो गए फीमेल हो गए, तो इस पे क्या होनी चाहिए, इस पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी इस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि देयर आर मेनी मोर थिंग्स, कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच जो कि शुड बी कंसिडर्ड, जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए टू मेक अ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट बनाने के लिए, वर्डिक्ट का मतलब होता है गाइस डिसीजन, फैसला। रिगार्डिंग द रिटायरमेंट, रिगार्डिंग का मतलब होता है अबाउट, कि जो रिटायरमेंट है उसके बारे में अगर हमें कोई भी फैसला बनाना है तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। सच एज जैसे कि डेनिजन्स प्रोफेशन। डेनिसन का मतलब होता है पीपल, मतलब लोगों का क्या प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब होता है ऑक्यूपेशन, मतलब कितना, जैसे कोई टीचर है, कोई प्लम्बर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब अलग अलग प्रोफेशन होते हैं सबके। एबिलिटी, उसकी क्या योग्यता है, कितने मतलब इसमें कितनी एबिलिटी है काम करने की या नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। विल पावर, उसके अंदर कितनी विल पावर है काम को करने की। एंड और देयर ओन प्रेफरेंसेस, उनकी जो अपनी खुद की प्रेफरेंसेस हैं, खुद की जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है, तो वो चीज़ पे भी क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक बंदे को देखनी चाहिए रिटायरमेंट को लेकर। अगर वो सोच रहा है तो ये सारी चीज़ें उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। बट पर इन जनरल, मतलब कि नॉर्मली अगर हम बात करें, आई थिंक मुझे लगता है 60 to 65 ईयर्स इज़ द आइडियल रिटायरमेंट एज, कि या तो 60 या फिर 65 साल, 60 या फिर 65 जो एज है, जिसके बीच में जो एज ग्रुप आते हैं या इसके आसपास हैं, तो ये वाली एज है वो एक अच्छी एज है रिटायरमेंट के लिए। तो तब लोगों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, नॉर्मली इतनी तो होनी ही चाहिए। तो हमने इसमें लास्ट में बता भी दिया कि कितनी रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। किसी को भी अगर किसी को रिटायरमेंट लेना है तो कितनी एज पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। सो नीचे आप इसकी क्या देख सकते हो, ट्रांसलेशन देख सकते हो। एक बार आप अगर इसको रीड करना चाहते हो तो आप रीड भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज डू पीपल नीड टू रन देयर ओन बिजनेस। सो क्वालिटीज का मतलब होता है क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए। उनको नीड का मतलब होता है ज़रूरत, रन मतलब चलाने के लिए, देयर ओन मतलब उनका अपना बिजनेस, तो लोगों के पास ऐसी कौन सी गुण होने चाहिए, गुण होने की ज़रूरत है जिनसे कि वो अपना जो बिजनेस है, अपना खुद का बिजनेस है, वो अच्छे से चला पाए।
तो हमें यह बताना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्वालिटीज़ के नाम मेंशन करने हैं, उनके जो भी नेम्स हैं वो सारे हमें क्या करने हैं, सिंपली बताने हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेल देयर आर मैनी क्वालिटीज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुण हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं विच जो कि मल्टीट्यूड्स नीड, मतलब पीपल, मल्टीट्यूड का मतलब होता है पीपल, लोगों को चाहिए टू रन देयर ओन बिजनेस, उनको अपना खुद का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए, सच एज जैसे कि करेज, करेज का मतलब होता है साहस, साहस मतलब हिम्मत वगैरह वो होनी चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग विजन, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत दृष्टिकोण होना चाहिए। पैशन मतलब जुनून होना चाहिए। हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करनी होगी, अगर बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो वो कर सके। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। मोटिवेशन, उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, वो मोटिवेट होना चाहिए। विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस, उसके अंदर भावना होनी चाहिए सेक्रीफाइस करने की, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वो अगुवाई कर सके। रिसाइलेंस का मतलब होता है लचकीलापन, उसके अंदर वो होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होनी चाहिए। एटीट्यूड मतलब रवैया उसका। टॉलरेंस जो सहनशीलता होती है। लो फियर ऑफ फेलियर मतलब कि असफलता का बहुत ही कम डर होना चाहिए उसको। एंड और क्लियर गोल मतलब उसका बिल्कुल ही स्पष्ट गोल होना चाहिए, एक्सेट्रा। सो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो क्वालिटीज है उनके नाम मेंशन किए हैं। अगर आपको 7-8 के नाम याद भी हो जाते हैं तो आई थिंक बहुत है, इतने ठीक है, इतने आप इतने भी बता सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज नीचे इसकी क्या है, ट्रांसलेशन है, देख सकते हो एक बार अगर आपको देखना है तो। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट डू यू थिंक आर की फैक्टर्स द कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेसमैन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं, मतलब मुख्य कारक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक सक्सेस को, जो एक बिजनेस को मिलती है। तो आपको ये बताना है, मतलब वो सफलता देते हैं कारोबार को। तो ऐसे कौन से की फैक्टर्स है, की फैक्टर्स बताने हैं इसमें, हमने क्या बताना है, की फैक्टर्स। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी की फैक्टर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्य कारक हैं विच जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, कि जो सक्सेस है वो एक बिजनेस को वो देते हैं। फर्स्टली जो फर्स्ट है अ प्लान, कोई भी बिजनेस होगा, इस प्लान अगर उस बिजनेस में होगा तभी तो वो सक्सेसफुल होगा ना। हमारे पास प्लान होगा कि कैसे रन करना है इसको, कि ये चीज़ें कैसे सेट करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे सेट करनी है ना, किस तरीके से करनी है। तो वो क्या होता है, पहले हम प्लान बनाते हैं। अगर प्लान नहीं होगा, विदाउट प्लान तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। प्लान होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी फॉर बिजनेस फॉर सक्सेस, बिकॉज ये क्या है, फर्स्ट नेसेसिटी, एक फर्स्ट ज़रूरी चीज़ है जो एक सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बिकॉज क्योंकि इट डेवलप्स क्लैरिटी अबाउट वेयर वी नीड मच और लेस इम्प्रूवमेंट। तो इससे क्या होता है, ये विकसित करती है हमारी क्लैरिटी को कि कहाँ पे हमें ज़्यादा और कम इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पे हमें ज़रूरत है ज़्यादा या कम इम्प्रूवमेंट करने की। एंड और हाउ कैन वी डू दिस, और हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली जो सेकेंड चीज़ है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, एक अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए टाइम के बारे में, मनी के बारे में। एंड रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ना अवेलेबल, उनका कैसे यूज़ करना है वो वाले हो गए। दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। बिकॉज क्योंकि इन डिफ़िकल्ट टाइम जैसे कि कोविड-19, तो इस टाइम क्या होता है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस टाइम बिजनेस बंद हो गया था, तो वो क्या था, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। तो उस टाइम में वो कैसे सरवाइव करता है, तो वो वाली चीज़ हम यहाँ पे थोड़ी सी बता सकते हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, लोगों को ज़रूरत है समझने की। वट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वट मतलब किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है, इज़ अवेलेबल, किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं टू देम, उनके पास। एंड और वेयर द लिमिट्स आर, कि लिमिट्स कितनी हैं, ये भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और देयर एक्शन, और उनके जो एक्शन है काम करने का, जो भी उनके जो एक्शंस होंगे, विल बी इनअप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट होता है योग्य, राइट, इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं टू द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है कि जो भी सिचुएशन है उस तरीके से। सो गाइस नीचे आप इसके ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, मतलब मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अगर आपको मौका मिले टू ओपन योर ओन बिजनेस, आपको अपना बिजनेस, अपना कारोबार खोलने का मौका मिले, ओपन मतलब खोलना, व्हाट वुड इट बी, ये क्या होगा, एंड वाई, और क्यों। तो आपको ये बताना है कि आप कौन सा बिजनेस ओपन करोगे और क्यों करोगे, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, क्लियर करनी है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई हैव कीन इंटरेस्ट इन बिजनेस, मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, रुझान है। कीन मतलब डूंगी, बहुत ज्यादा, कीन इंटरेस्ट है, रुझान है इन बिजनेस। इंटरेस्ट को बोल सकते हो, दिलचस्पी भी बोल सकते हैं हम बिजनेस में। एंड और इफ आई हैड टू स्टार्ट वन, अगर मेरे को कोई स्टार्ट करना हो, इट वुड बी अ रेस्टोरेंट, क्या होगा वो, रेस्टोरेंट होगा, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करेंगे। बिकॉज क्योंकि आई डिड वन पार्ट टाइम जॉब इन दिस, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की थी रेस्टोरेंट में फॉर फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए। सो इसलिए आई हैव सम एक्सपीरियंस, और मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी है इसका, एंड और नॉलेज अबाउट दिस, और मेरे पास इसकी नॉलेज भी है। सो मैं क्या करना चाहूँगी, मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहूँगी। सो हमने इस तरीके से इसका बहुत ही स्मार्टली आंसर कर दिया है। अगर आपको कुछ और बताना है तो बता सकते हो, उस बिजनेस का नाम बता दो, बता सकते हो कि आपको ये क्यों अच्छा लगता है, लाइक आपको वो चीज़ करनी आती है, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपने वो चीज़ सीखी है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए आइडियाज़ बता रही हूँ। या फिर जैसे मैंने बताया कि पार्ट टाइम जॉब की है मैंने वहाँ पे, तो मुझे इसका नॉलेज भी है, इस काम का एक्सपीरियंस भी है ना। तो मतलब उस फील्ड के बारे में हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, या फिर उसके बारे में हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। सो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम। सो गाइस नीचे इसकी क्या है ट्रांसलेशन है वो देख सकते हो। सो गाइस अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी हमें और ज़्यादा वीडियोस लेके आने में। और अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जांपल आज में कोई भी टॉपिक है, जैसे स्पीकिंग में हो गया, जो फिर और भी मॉड्यूल्स हैं उनमें आप उन क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, और हम उन पे एक इजी सी वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आपको हेल्प हो सके आपके एग्जाम में। सो गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी फीडबैक सेंड करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो लाइक है वो लाइक होगा 20 तो ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है 5 कम कर देते हैं, 5 लेस कर देते हैं, देन 15 लाइक तो कर सकते हो, 15 लाइक्स इन 1 डे। आई होप यू विल डू इट, आई नो यू कैन डू इट। सो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चीज़ों के साथ। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।